नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना प्री बीएड सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था ना, तो उन सभी लोगों का जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है ना वो आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि किस कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में ना बीएड का कितना कितना कट ऑफ गया ये जानेंगे। और उसके बाद ना हम लोग ना जो डीलेट काउंसलिंग है और बीएड काउंसलिंग है ना, दोनों में ना कितना कट ऑफ गया है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में ना कंपेरिजन के थ्रू ना हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितना कितना कट ऑफ गया है बीएड और डीलेट दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोगों को ना विभिन्न प्रकार के जो कॉलेज के कट ऑफ को देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आना है। और गूगल में आने के बाद ना सबसे पहले आप लोगों को टाइप करना है एससीईआरटी पर आने के बाद ना इस प्रकार से नया इंटरफेस खुल जाएगा। और जो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा ना, ये जो ब्लू कलर का है उसे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से ना एससीईआरटी का एक वेबसाइट खुलेगा और आप लोगों को ना ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ये जो होम टैब का बटन है ना उसमें आप लोगों को क्लिक करना है ऐसे करके। जैसे ही क्लिक करोगे ना आप लोगों का नया एक जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। और ये खुलने के बाद ना यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फर्स्ट में बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 करके लिखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ना क्लिक किया ना तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। और सबसे नीचे में देखना चाहो ना तो ये लिखा हुआ है, देखो बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक करके दिया है। तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो थोड़ा सा बफरिंग लेने के बाद ना इस प्रकार से ना एससीईआरटी का जो नया इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये देखो सेकंड में जो ना फोर्थ फेज करके लिखा है ना, क्लिक टू लॉगिन करके ना, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से एक नया जो इंटरफेस है आप लोगों के सामने ये खुल जाएगा। और ये खुलेगा ना तो आप लोगों को क्या करना है, ये देखो लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर में ना ये जो व्हाइट का 3 डॉट जो दिया है ना, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से एक जो नया इंटरफेस है ना दावापत्ती लिस्ट का खुल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को दोबारा क्लिक करना है। तो जब क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से आप लोगों का नया इंटरफेस खुलेगा। और खुलेगा ना तो आप लोग ना दो प्रकार से ना अपना जो नाम है वो देख सकते हो। सबसे पहला सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर से देख सकते हो और दूसरा जो है ना वो सर्च बाय इंस्टीट्यूट से देख सकते हो। चलिए हम लोग ना सर्च बाय इंस्टीट्यूट से देखेंगे ताकि ना कौन कौन से कॉलेज में कितना कितना कट ऑफ गया ना इसके बारे में जान सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सर्च बाय इंस्टीट्यूट में मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से ना एक जो नया इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें 3 प्रकार से बोला गया, सबसे पहला कोर्स का नाम डालना है, दूसरा इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज डालना है और तीसरा फेज कौन सा है ये डालना है। सबसे पहले मैं कोर्स का नाम डाल देता हूँ। कोर्स के नाम में मैं बीएड डाल देता हूँ, तो ये बीएड हो गया। दूसरा देखो इंस्टीट्यूट दिया है, तो इंस्टीट्यूट में ना सबसे पहले हम लोग ना गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट को देखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में ना हम लोग ना सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन बिलासपुर जो है ना वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें अगर की सीट की बात करूँ तो टोटल 75 सीट है। ठीक है, आप लोगों को ना इसमें देखोगे ना तो टोटल 150 सीट दिखाता है, लेकिन ना 75 सीट ही इसमें है। और 75 सीट जो होता है ना वो ऑफिशियल जो लोग बीएड करते हैं ना तो उनके लिए होता है, इसके वजह से दिखाता है। ठीक है, और उसके बाद फेस को चयन करेंगे और उसके बाद ना सर्च कर देंगे। जैसे ही आप लोग सर्च को करोगे ना तो इस प्रकार से एक जो नया इंटरफेस है वो खुल जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बिलासपुर का ना, उसमें कितना सीट बचा था ये आप लोग चेक करोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा केवल 13 सीट ही बचा है 75 सीट में। ठीक है, तो 13 सीट में ना कितना कितना कट ऑफ गया है ये जानते हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज, सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहो ना, ये देखो STFF लिखा है ना, तो STFF का देखो 32 नंबर में सिर्फ हो गया। तो STFF का जो मतलब होता है ना वो ST कैटेगरी में ना फ्रीडम फाइटर था, मतलब भूतपूर्व ना स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है या सैनिक वगैरह हो सकता है वो। ठीक है, उसके अलावा देखना चाहो ना तो 47 नंबर में देखो ये वाला जो दिखा ना UREX लिखा है। ठीक है, 47 नंबर में जिनका गवर्नमेंट कॉलेज आ गया है। और UR का मतलब होता है अनरिजर्व और EX का जो मतलब होता है ना वो भूतपूर्व ना, वो ना किसी एक्स एम्प्लॉय रहा होगा, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में ना वो भूतपूर्व जॉब में रहा होगा ना, तो इसके लिए ना आरक्षण मिला हुआ है 47 नंबर में इसको मिल गया। ठीक है, उसके अलावा देखो ये 50 नंबर में ना एक जने को हो गया SCDA लिखा है। तो SC कैटेगरी में DA मतलब जो दिव्यांग होंगे ना तो उनको 50 नंबर में मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से OBC DA है तो उनको 53 नंबर में मिल गया। उसी प्रकार से STDA मतलब वो भी ना दिव्यांग है ना, तो इस वजह से ना 55 नंबर में मिल गया है। चलिए अब हम लोग ना जो ST SC OBC ना उसका कितना कट ऑफ गया है ये चेक करते हैं। सबसे पहला तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखोगे ना तो सबसे पहला देखो 65 नंबर में ST कैटेगरी को ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल गया है। ठीक उसी प्रकार से देखो SC कैटेगरी का 66 नंबर में मिल गया है। ठीक उसी प्रकार से देखो OBC कैटेगरी का 70 नंबर में मिल गया है। तो नॉर्मल जो ST SC OBC कैटेगरी है ना उनका भी ना अगर कट ऑफ की बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज में ना तो 60 नंबर से ऊपर वो भी गया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद ना दूसरा कोई भी प्राइवेट कॉलेज को भी देख लेते हैं और कि जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह है ना उसका कितना कट ऑफ गया ये भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को ना और थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए। चलिए उसके बाद ना ये जो CMD PG कॉलेज है ना उसमें देख लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ है ना वो कितना गया है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को और थोड़े से ना
पता चल जाएगा कि इसका जो कट ऑफ है ना वो कितना गया हुआ है, पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए सर्च करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि CMD जो कॉलेज है ना उसमें ना 23 सीट बचा हुआ था और 23 सीट में जो नाम है ना वो आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप लोग कट ऑफ को देखना चाहोगे ना कि ये प्राइवेट कॉलेज जो CMD कॉलेज है उसका कट ऑफ कितना गया है, तो सबसे पहला देखो ST कैटेगरी का 55 नंबर में जो B.Ed का प्राइवेट कॉलेज है वो मिल गया है। सेम उसी प्रकार से SC कैटेगरी का जो है ना वो 58 नंबर में मिल गया है। तब तो ये जो D.Led वाले जो है ना उसके कट ऑफ से काफ़ी नीचे गया है जो B.Ed वाले हैं वो। ठीक है, और उसके अलावा OBC कैटेगरी का देखना चाहो ना तो 64 नंबर में OBC कैटेगरी का मिल गया है और जनरल वाले जो है ना वो 68 नंबर में ना प्राइवेट कॉलेज जो CMD है वो मिल गया है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज का जो B.Ed में कट ऑफ है ना वो थोड़ा सा कम गया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना एक आध जो और कॉलेज प्राइवेट का होगा ना उसको एक आध बार और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हम लोगों को ना मिल जाए अच्छे से अंदाज़ा। चलिए उसके बाद ना संत गुरु घासीदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन पचपेड़ी बिलासपुर में जो है ना जो GGU को जो कॉलेज है ना उसको देख लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना गया है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इसको भी देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ना कि इसमें कितना सीट बचा हुआ था, तब हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर नीचे देखोगे ना तो इसमें ना टोटल ना 54 सीट बचा हुआ है। कितना, तो 54 जो सीट है ना वो बचा हुआ है। सबसे लास्ट वाला जो सीट है ना उसको हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग लास्ट कट ऑफ को देखना चाहोगे ना तो ST कैटेगरी का 49 नंबर में मतलब 49 नंबर में ना जो GGU का जो कॉलेज है बिलासपुर में जो है ना वो कॉलेज को अलॉट कर दिए गए। नॉर्मल कैटेगरी है जी, ST कैटेगरी है, उनको मिल गया 49 नंबर में। तो B.Ed में देखो कितना कम कट ऑफ गया है, आप लोग प्राइवेट कॉलेज को देखना चाहो तो। और प्राइवेट कॉलेज को अगर फीस की बात करो ना तो 30,000 से स्टार्ट होता है और 30,000 से लेकर के ना वो 40,000 45,000 के आसपास भी चला जाता है, वो कॉलेज के स्टैंडर्ड के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, 49 मार्क्स ST कैटेगरी का ना जो कट ऑफ है वो गया हुआ है। चलिए उसके अलावा ना जो दूसरे कैटेगरी है ना उसको देख लेते हैं कि उसका जो कट ऑफ है ना वो कितना गया हुआ है। चलिए उसके बाद ना OBC कैटेगरी का देखना चाहो ना तो 52 नंबर में मिल गया है। 52 नंबर में मात्र जो GGU कॉलेज है ना वो मिल गया है B.Ed कोर्स के लिए। उसके अलावा देखना चाहो ना SC कैटेगरी का ना तो SC कैटेगरी का 54 नंबर में मिल गया है। बढ़िया कट ऑफ गए यार यहाँ प्राइवेट कॉलेज में देखना चाहो ना तो देखो SC कैटेगरी का 54 में मिल गया है, ST कैटेगरी का तो 49 में मिल गया है, उसके अलावा OBC का 52 में मिल गया है। तो कितना कम कट ऑफ गया है पता है ये वाला जो कॉलेज है उसको। तो B.Ed में ना एक्चुअल में ना जो कट ऑफ कम है ना उसको जाने का एक वजह ये होता है कि अभी हाल ही में ना सुप्रीम कोर्ट का जो न्यूज़ आया था आप लोगों को पता होगा ना, तो ना प्राइमरी का जो टीचर का वैकेंसी है ना वो केवल D.Led वालों को मिलेगा और ना 6वीं से लेकर के 12वीं तक की B.Ed वालों को मिलेगा और प्राइमरी का जो वैकेंसी है वो केवल D.Led वालों को मिलेगा, ये कहा गया है। आप लोगों को पता होगा ना कि जो प्राइमरी स्कूल का जो वैकेंसी है ना वो सबसे ज़्यादा आता है ना। इसके वजह से ना D.Led करने वालों की जो डिमांड है ना वो बढ़ गया है। इसके वजह से ना बहुत लोग D.Led कर रहे हैं ना, तो इसके वजह से जो कट ऑफ है वो D.Led वालों का ज़्यादा है और B.Ed वालों का कम है। ठीक है, क्योंकि हायर क्लास को पढ़ाना होता है, इसके वजह से कई लोग ना हायर क्लास को पढ़ाना ना उचित नहीं समझते हैं, तो इसके वजह से हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है ना वो ऊपर नीचे हो गया है। और एक चीज़ आप लोगों को और बताओ ना कि जितने भी लोगों का ना B.Ed का गवर्नमेंट कॉलेज में उन लोगों का नाम है ना, तो उन लोगों को क्या करना है, कैसे भी करके ना उन लोगों का अगर काउंसलिंग कराओ ना तो एडमिशन बिल्कुल ले लीजिए, रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। कब आप लोगों का नाम आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और एडमिशन लोगे ना तो आप लोगों का जो फीस रहेगा ना वो केवल ना 7,000 के आसपास रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है ना वो 6 से 7,000 के आसपास रहता है। और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट लगेगा ना वो है आप लोगों का 10वीं का रिजल्ट लगेगा, 12वीं का रिजल्ट लगेगा, उसके अलावा ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगेगा, उसके अलावा TC CC माइग्रेशन लगेगा, उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके अलावा आप लोगों का जो ये अलॉट हुआ है ना जो कॉलेज ना, तो उसका आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर लगेगा। उसके अलावा B.Ed का जब एग्ज़ाम दिलाए थे जब ना प्री B.Ed का जो उसका रिजल्ट है ना, तो व्यापम से उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को लगेगा। उसके अलावा 2 फोटो आप लोगों को लगेगा। और उसके अलावा ना फीस आप लोगों को कम से कम ना, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों का नाम आया होगा ना तो आप लोगों को कम से कम 10 से 12,000 के आसपास लेकर के आप लोगों को चले जाना है। ठीक है, और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है और रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और मुश्किल होता है कुछ सीट को मिलना। ठीक है, तो अगर आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में मिला होगा ना तो बेशक आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, और जिन लोगों का ना गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में अगर नाम आया होगा ना तो आप लोगों को और क्या क्या ना लगना है ये आप लोगों को बता दूँ ना। तो देखो इसमें ना एक सूचना आया हुआ है SCRT के द्वारा, जिसमें महत्वपूर्ण सूचना करके दिया है जो लोग काउंसलिंग करा है उनके लिए। ठीक है, सबसे पहला में बोला गया था जब आप लोग सेकंड काउंसलिंग कराए हो ना तो उसमें आप लोगों का जो आवेदन का प्रिंट आउट है ना उसको आप लोगों को रखना है, और आप लोगों का ना जो पासवर्ड है ना उसको सिक्योर करके रखना है। ठीक है, और पासवर्ड किसी को ना बताना है ये बोला गया है इसमें। और किसी भी प्रकार के अगर त्रुटि होगा ना तो उसमें हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को जो दिया जाएगा ना तो उसमें आप लोगों का कॉल कर सकते हो, ये बोला गया है। ठीक है, और सेकंड में जो बोला गया है ना आप लोगों को केवल ना 2 बार ही आवंटन होगा। मतलब आप लोगों का अगर अभी ना किसी कॉलेज में नाम आया होगा ना तो आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद दूसरा बार जब आएगा
आएगा ना तो उसको रिजेक्ट आप लोग नहीं कर सकते हो, ये बोला गया है। 2 बार ही आप लोगों को आवंटन का मौका दिया जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। उसके अलावा ना तीसरा को पढ़ोगे ना तो तीसरा में साफ साफ ये बोला है कि आप लोग ना अपने प्रोफाइल में जाओगे तो उसमें ना आप लोगों को ना व्यू अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और वहाँ पर आप लोगों का 2 ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा और रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सेप्ट आप लोगों को तब करना है जब आप लोगों को एडमिशन लेना है और रिजेक्ट तब करना है जब आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो ना लिस्ट दिया गया ना वो आप लोगों को करना है। अगर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो एक्सेप्ट करना, नहीं लेना होगा तो रिजेक्ट कर देना, ठीक है। और चौथा में साफ साफ ये बोला गया कि दोनों आप लोगों को जो ऑप्शन मिला है ना एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, तो उसमें आप लोगों का ना इन दोनों में से कोई भी का चुनाव करना जरूरी है। अगर आप लोग चुनाव नहीं करोगे ना तो आपका जो आवेदन है वो स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों में से करना आप लोगों को ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने ना एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना किसी प्रकार से अगर नहीं किया है ना, अगर ब्लैंक छोड़ दिया ना तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तब आप लोगों को ना जब थर्ड काउंसलिंग होगा ना तो उसमें दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा। तो इतनी सी बातें को आप लोगों को ना खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके, ठीक है।